तो एयरपोर्ट से वापस कर दिया गया है इस भाई का। इकामा पर फाइन था, पुराने कफील के पास ये काम करते थे और इनको जरा सा भी नहीं पता था कि इनके ऊपर लगभग 56,000 रियाल का लोन लिया हुआ है इनके कफील ने। आपको बता दूं, यहाँ पर हमारे एक भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई, कैसे हो आप लोग? सऊदी अरब में हूँ। एक दोस्त है जिनका कफील ने हमारे दोस्त के इकामा से, पिछले इकामा से 56,000 रियाल लोन ले रखा है और उसने तनाजुल भी ले लिया है। अब ये लोन का पैसा हमारा जो दोस्त है वो कैसे भरेगा, उस पर बार बार फ़ोन आ रहे हैं। आज से 3 दिन 4 दिन पहले मैंने एक वीडियो शेयर की है। आपको लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ ये वीडियो में? ये आपको फ़ोटो दिख रही है क्या? मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, आप देख लो। तो हमारे एक संदीप भाई हैं जिन्होंने ये मैसेज किया है, मैं उनको जवाब दूंगा। इनका रिकॉर्डिंग भी आ रखा है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ईद मुबारक हो। भाईजान एक समस्या है, उसको थोड़ा आप सॉल्व कर सकते हैं क्या? अब बता लो, ये हमारे एक भाई हैं। मेरे दोस्त का टिकट है DC 2 तारीख को। अब बताओ, ये प्रॉब्लम्स इतनी सारी है। यहाँ पे फ़ोटो देख रहे हो, 10 साल का बैन लग चुका है इनके ऊपर। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने कफ़ील से तनाजुल लिया है, या आप पर तरहील लगा हुआ है, या आपने कफ़ील का आपको सैलरी नहीं दे रहा है, या आपको कफ़ील परेशान कर रहा है तो आपने तनाजुल लिया है, या आपने अपनी मर्ज़ी से कफ़ील चेंज कर लिया है बिना बताए हुए, या आपका कफ़ील मोहब्बत में आपको कंपनी या कफ़ील चेंज करने के लिए अलाउ कर दिया है, लेकिन आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि उसने आपके इकामा से लोन लिया है, या फिर उसने आपके इकामा पे एक्स्ट्रा फ़ाइन ऐड कर दिया है, या आपके इकामा पे कोई नई तरीके का फ़ाइन है। जब आप घर जा रहे हैं तो आपको पता लगेगा कि आपके ऊपर, भैया मेरे ऊपर तो 300 रियाल का ही कर्जा था, आपके ऊपर लगभग मान लो कि 70,000, 60,000, 50,000 का कर्जा आ जाए रियाल का। रियाल भाई कितना हो गया इंडिया का, बताना, गुना 23। 56,000 रियाल को हम 23 से गुना करते, कहाँ दाएँ सैकड़ा हज़ार, 10,000 गुना 23, लगभग 13 लाख रुपए के आसपास। मैं इसका ब्राइटनेस कम करता हूँ, लगभग 13 लाख रुपए के आसपास, ठीक है, ये देख लो। और यहाँ पर जो भाई का कमेंट है वो मेरे इंस्टाग्राम पर, इसीलिए कहता हूँ मैं इंस्टाग्राम पर कोई भी बातचीत करना रहा हो तो कर लिया करो। ये रहा मैसेज, आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो यहाँ पे पूरा, ये पूरा मैसेज है इनका। अगर आप सऊदी अरब से आ रहे हैं तो मैं कहूँगा ये वीडियो को आप प्लीज़ शेयर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, कि बहुत लोगों को नहीं पता है यार, बहुत लोगों तक ये वीडियो पहुँच भी नहीं रही है, रीच भी नहीं पहुँच रही है। आप लोग वीडियो कम देख रहे हो। कोरोना के टाइम पे मतलब के यार थे तो बहुत देखा, अब सब सो गए हो, है ना, कोई बात नहीं है। शुक्रिया आप लोगों का, भला है आप लोगों का देखने के लिए, बट हेल्प करना हमारा काम है इंशाल्लाह। तो इसके लिए हमें सॉल्व कहाँ से मिलेगा, सबसे पहले बता देता हूँ। अगर आपको एयरपोर्ट पर रोका जा रहा है तो आपको जाना है ifa.sa वेबसाइट है, आपको जाना है जवाज़ात में, आपको जाना है महकमा तंदीफ। आपको बता देता हूँ, ये वो एरिया है जहाँ पर पैसे, बैंक, मोबाइल, लोन, किसी भी तरीके का कोई भी पैसा बकाया होगा तो वो सऊदी गवर्नमेंट का एक सिस्टम काम करता है। जो पुलिस आपको नहीं पकड़ती, वो आपके पासपोर्ट के ऊपर रोक लगा देती है, सिस्टम के अंदर ब्लॉक लिस्ट में डाल देती है कि ये बंदा जैसे एयरपोर्ट पे आएगा ये सीधा मेरे पास आएगा, इसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी दोस्त, किसी यार, किसी कफील के पास जाने की ज़रूरत नहीं, ये सीधा मेरे पास आएगा पहले, क्योंकि ये एग्जिट नहीं जा सकता, छुट्टी भी नहीं जा सकता। वो छोड़ो भाई, तुम्हारा बोर्डिंग पास ही इशू नहीं होगा। ले, इन्होंने ये सिस्टम अब बनाया है नया, पहले ये ऐसा नहीं था। सच बता रहा हूँ, पहले ऐसा नहीं था। आप कोई भी फ़ोन, कुछ भी लोन, कोई भी सभी छोटा छोटा 100 रुपया का 1 रुपये बकाया रहेगा, ये भाई साहब लोन का सिस्टम में ब्लॉक डाल देंगे। पैसा पे करो, मेरे यहाँ आओ, आकर के तब मेरे यहाँ से जाओ पैसा पे करके। अब 5,000 हो या 5 रियाल, 50,000 हो या 50,000 रियाल, आपको पे करके जाना होगा। स्पेशली गलत तरीके से ये लगाया गया है तो आपको कोर्ट की तरफ जाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि हमने कफ़ील चेंज क्यों किया, क्या रीज़न है, नहीं है। सऊदी तो ऐसे 1 नंबर के झूठे होते हैं, वो तो आपको पता ही है। बट बात ये है कि कफ़ील ने लोन लिया था इसकी आईडी पे, तो यार हमें कैसे पता लगेगा, क्योंकि जिब जवाल जिब अनसुब सीलाना OTP। एक बात बताओ, मानने की बिल्कुल भी बात नहीं है संदीप भाई कि भाई साहब के आईडी पर लोन मिल जाएगा। 50,000 रियाल का लोन इतना आसानी से नहीं मिलता है वर्कर्स को,
सैलरी भी कम से कम 5,000 रियाल 10,000 रियाल की होनी चाहिए। आपके भाई ने भी अप्लाई किया हुआ है, सारे कार्ड थे रियाद के अंदर में मेरे पास में। ऐसे ही मैं ये लैपटॉप, ऐसे ही आपका भाई ये लैपटॉप 8,000 रियाल का खरीद लेके नहीं आया था, ऐसे नहीं लाया था। सब कुछ दिखाना पड़ता है, ऐसे ही नहीं मिलता। जब मैं लैपटॉप ले रहा था ऑनलाइन पेमेंट करके 2021 की बात कर रहा हूँ मैं, फरवरी की, इसके बाद कोरोना 20 में कोरोना हुआ था, 21 की बात कर रहा हूँ मैं, कोरोना के बाद की। तो इसमें कुछ ना कुछ बात में कुछ बनावटी है। इसको मैं आपको मैसेज करता हूँ अभी ये वीडियो के बाद, तो फिर मैं आपसे बात करता हूँ। आपके भी आसपास में बहुत सारे भाइयों के साथ ऐसा हुआ होगा, तो उनको भी बोलिए भैया चेक कर लो अपना, और नहीं समझ में आए तो चले जाओ जवासात में और उनको बोलो कि मैं घर जा रहा था, मेरा टिकट था, मैं जा नहीं पाया। या फिर चेक कर दो मेरे अकामा पे कोई गरामा तो नहीं है, कोई फ़ाइन तो नहीं है, मुझे अब घर जाना है। तो वो पूरा डिटेल चेक कर देगा। उसको ये भी बताना है कि पुराना इकामा पे मैं आया था, ये मेरा नया इकामा है, पहले पिछले 4 कफील बदल चुका हूँ, चारों इकामा चेक करो मेरा भाई, चारों इकामा चेक करना है। ये नया इकामा से नहीं होगा, पुराना इकामा चेक कीजिए, पुराने इकामा पे फाइन आ रहा है। पहले का सिस्टम अलग वर्क करता था, ये 2024 के बाद से नया सिस्टम चेंज हो गया है। आपको बता देता हूँ 2023 के नवंबर दिसंबर से इन्होंने चुपचाप एक नया नियम लाया है, ऑटोमेटिक ब्लॉकिंग सिस्टम, जो फ्रॉड्स है। क्योंकि इनके लिए तो फ्रॉड्स ही हो गए, मक्का मदीना में आते हैं, खा पी करके जाते हैं, बहुत सारा सामान लोन पे लेके चले जाते हैं। यही सिस्टम दुबई के अंदर भी अप्लाई हुआ, यही सिस्टम कुवैत के अंदर भी अप्लाई हुआ। हमारे एक दोस्त थे कुवैत में, मोबाइल लेकर के आए थे, दोबारा गए ही नहीं, हिंदू थे वो, एक नहीं 5 दोस्त मोबाइल लोन पे लेकर के आए थे, गए नहीं, दोबारा गए तो उनकी एंट्री नहीं हुई एयरपोर्ट पे। लेकिन यहाँ तो आपका सिस्टम अलग वर्क करता है। सऊदी गवर्नमेंट ने इस पर नया एक्शन लिया है। ये थर्ड पार्टी जो इंश्योरेंस सिस्टम है, ये अलग तरीके का वर्क करती है। आपके इकामा पे भी फ़ाइन आया होगा, 100% चेक कीजिए, नहीं आया तो अल्लाह करीम अल्हम्दुलिल्लाह। भाई मोहब्बत से कफ़ील के साथ बना के रखो यार। बाहर की ज़िंदगी कितने दिन की है, 2 4 10 दिन, 1 साल 2 साल 10 साल, उसके बाद तो घर आना है ना। लड़ाई झगड़ा क्यों करना यार, काम धाम करो, चुपचाप रहो, तुम अपना खुश रहो, अपना काम खुश रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन भाई गलती तो हो जाती है, क्या किया जाए। चलिए, ये एक प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं आपको सिर्फ एक कमेंट दिखाया हूँ, मेरे पास में ऐसे कम से कम 20-30 कमेंट्स पड़े हुए हैं, मैसेजेस पड़े हुए हैं, जो मैं वीडियो बनाता ही नहीं हूँ इस पर। लेकिन मैं सबको शामिल कर रहा हूँ, सभी की बात कर रहा हूँ, सबके साथ ऐसा हो रहा है, ये नया हो रहा है। आप घर जाने वाले हो, छुट्टी जाने वाला हो, घर कोई भी जाने वाला हो यार, आपका दुश्मन भी जाने वाला हो, उनको बोल दो हाँ भाई जा करके जवाजात में एक बार पता कर लो, तुम्हारे कामों का में फ़ाइन उन तो नहीं है ना कोई सा भी, पुराना वाला वो कोरोना वाला फ़ाइन भी होगा ना, कहीं ना कहीं रोक राक लगा दे नया सिस्टम के थ्रू से। ध्यान रखना मेरी बात, कोई सा भी फ़ाइन होगा, क्या पता आपने पे नहीं किया होगा, आप दोबारा आए हो नया सऊदी अरब में, ले लो। लास्ट में कमेंट का जवाब दे दूं, जितने भी लोग एग्जिट गए हैं नया वीज़ा पे आराम से आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जितने भी लोग छुट्टी गए हैं, घर जा रहे हैं छुट्टी में, कफील एग्जिट नहीं दे रहा है, मोहब्बत में छुट्टी लो, घर आ जाओ, चैन से 6 महीना घर पे काम कर लो, ड्राइवरी कर लो, हेल्परी कर लो, इकामा ख़त्म करो, छुट्टी ख़त्म करो, इकामा ख़त्म करो, नया वीज़ा का काम कराओ और आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। शेयर कीजिए वीडियो, और अल्लाह करीम ऐसे बहुत सारे कफ़ील हैं जो बेकामी, बेनामी, बेहरामी, ऐसे बेकार कफ़ील जो गरीब लोगों पर ऐसी तरीके के अत्याचार करते हैं। शेयर कीजिए वीडियो भाई, शेयर कीजिए, सम कमेंट भी कर दीजिए। आपने कमेंट नहीं किया है, सब्सक्राइब भी नहीं किया है आपने, बता देता हूँ सब्सक्राइब करके जाना भाई। अल्लाह हाफिज़।